आदत, हैबिट्स, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हर गार्जियन इंटरेस्ट लेता है जानने में कि हमारे बच्चे को क्या आदत ऐसी डालें जो उसे फर्दर फ्यूचर में, उसकी स्टडीज़ में, उसकी लाइफ में हेल्प करे। आपने तो ये बात हमेशा सुनी होगी कि आदतें कभी बदलती नहीं हैं। तो आदत क्या अपने बच्चे में डालें, क्या ऐसी हैबिट्स डालें जो बच्चे को पॉजिटिवनेस दे फ्यूचर में। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें थोड़े में समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ये बात इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, उसमें मेरे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने वीडियोस को थोड़ा छोटा बनाने की। लेकिन देखिए, एजुकेशन वेव में हमारा टारगेट ये है कि हम जो भी चीज़ें गार्जियन को एक्सप्लेन करें वो गार्जियन समझे और उसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करे। तो इसके लिए मुझे एग्जाम्पल देना होगा आपको, और एग्जाम्पल देने का मतलब ये है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने होंगे जिससे आपका बच्चा डे टू डे लाइफ में उसे प्रैक्टिस कर सके। फिर भी एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, बच्चों का मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन के बगैर समझाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे क्योंकि फर्दर लाइफ में पहला स्टेप लेने जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ हैबिट्स डालनी है। इन हैबिट्स को कैसे आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए पहली हैबिट के बारे में बात करते हैं। बच्चे को हमेशा सुनने और इंस्ट्रक्शन देने की आदत डालिए। बच्चे को हमेशा ये आदत होनी चाहिए कि वो आपकी बातें सुने। ये चीज़ आप कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को हमेशा बताइए, बेटा आपका सामान, आपका सॉफ्ट टॉय अगर कहीं गिरा हुआ है, इसे उठा के यहाँ रखिए। इससे क्या होता है, बच्चे का आपको सुनने की आदत इम्प्रूव होती है। बच्चे को हमेशा कम्युनिकेट कीजिए बच्चे से। बच्चे से कम्युनिकेट करने से क्या होता है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने की आदत पड़ती है। बच्चे को बताइए कि बच्चा आपका ये कलर या ये ब्लॉक यहाँ गिरा हुआ है, इसे उठा के अपनी जगह पे रखो। बच्चा आपका ये कलर यहाँ गिरा हुआ है, इस पेस्टल कलर को उठा के आप अपनी जगह पर। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दीजिए। छोटे इंस्ट्रक्शन देने से क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे इसको ग्रास्प करता रहता है और धीरे धीरे उसको फिर बाद में बढ़ाइए। लेकिन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से शुरू कीजिए। जाओ जल्दी से अपनी बॉटल ले आओ, तो जाओ जल्दी से ये चीज़ कर दो, तो जाओ जल्दी से ये काम कर दो। तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जब बच्चे को दीजिएगा तो देखिएगा कि बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। छोटे इंस्ट्रक्शन में कभी कभी ये भी हो सकता है, फादर बोले मम्मी कहाँ है, जल्दी से देख कर आओ, तो बच्चे दौड़ के जाते हैं मम्मी को देखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी देखो पापा आ गए, जल्दी से देखो पापा आ गए, जल्दी। तो इससे क्या होता है, बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। बच्चे की लिसनिंग पावर अच्छी होती है। बच्चे की लिसनिंग पावर अच्छी होती है तो इन फ्यूचर वो स्कूल एंड कॉलेजेस में भी जब टीचर्स उसको कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें उसके लिए इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे को पोलाइट वर्ड सिखाइए। बच्चे को प्लीज़ बोलना सिखाइए। बच्चे को थैंक यू बोलना सिखाइए। बच्चे को जब भी कोई वक्त मिले उसे ये छोटे छोटे पोलाइट वर्ड्स सिखाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आप बच्चे को कुछ सॉफ्ट टॉयज़ दे दीजिए, ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वो एक लिविंग प्रोडक्ट है, और उसको बताइए देखो इसको चोट लग गई, तुम इसको प्यार करो, इसका ख्याल करो, थैंक यू बोलो, प्लीज़ बोलो। थैंक यू और प्लीज़ का इस्तेमाल घर में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होता है, बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट जो होता है सोशल लाइफ के साथ होता है। बच्चा जितना ज़्यादा इमोशनली लोगों से मिलेगा, बच्चे के अंदर इमोशन जितना ज़्यादा डेवलप होगा सोशल लोगों में, उतना ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबली सेट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे को प्लीज़ और थैंक यू बोलने की आदत डालिए। किसी भी चीज़ के लिए जब वो आपके पास आता है, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो उसको बोलिए प्लीज़ बोल के बोलो बेटा। और जब भी कुछ दीजिए तो उसको ये बात बोलिए कि थैंक यू बोलो बेटा। इससे क्या होगा कि आप जब भी किसी सोशल जगह पे जाइएगा, मैरिज फंक्शन या किसी भी रिसेप्शन वगैरह में, तो बच्चे की हैबिट से लोग भी बहुत इंप्रेस होते हैं कि देखो गार्जियन ने कितना अच्छा बच्चे को प्रैक्टिस कराया है। इसलिए बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट वर्ड्स बोलने की आदत डालिए, पोलाइट वर्ड्स बोलने की आदत डालिए, थैंक यू बोलने की आदत डालिए, प्लीज़ बोलने की आदत डालिए। इन सब चीज़ों से बच्चे के अंदर बहुत इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, और ये जो इनिशियल स्टेज होता है इसमें बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ये सब चीज़ों की आदत बच्चे में ज़रूर से ज़रूर डालिए। नेक्स्ट एक्टिविटी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है नेचर को एक्सप्लोर करना। बच्चे को सिखाइए कि नेचर में कितनी चीज़ें हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। बच्चा नेचर का केयर करना सीखे। बच्चे को सिखाइए, लीव्स कलेक्ट करने की आदत डालिए। सारे इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स बच्चे को दिखाइए और उन्हें बताइए ये बटरफ्लाई है, ये एंट है, ये कैटरपिलर है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं, बच्चे को इनसे इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए हमारे जो परिवेश है इसके बारे में बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में अपने एनवायरनमेंट के बारे में बच्चे को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा फ्यूचर है और इन्हें फ्यूचर के लिए सोचने के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ इनकी फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो एक स्क्रैप बुक बना लीजिए जिसमें बच्चे को बोलिए तुम अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के लीव कलेक्ट करो, इस लीव्स को इस स्क्रैप बुक में स्टिक करो। हो सके तो फ्लावर्स कलेक्ट करवाइए बच्चे से, छोटे फ्लावर्स, बड़े फ्लावर्स, और उसको स्क्रैप बुक में स्टिक करवाइए। इससे क्या होता है, बच्चे का एक नेचर क्रिएट होता है, डेवलपमेंट होता है, इस नेचर को कैसे एक्सप्लोर किया जा सके। एवरी डे बच्चे के साथ बाहर निकलिए, बच्चे को दिखाइए कि बाहर नेचर में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे ट्रीज़ हैं। इससे बच्चा जो है इन्वायरमेंट के साथ घुलता मिलता है, उसके नेचर में भी थोड़ा कामनेस आता है। हमेशा बच्चे में एक आदत डालिए कि वो अपना एक रिलैक्सिंग टाइम बनाए। रिलैक्सिंग टाइम बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा अपने आप को एक स्मूथ टाइम के अंदर एक आधे घंटे का ब्रेक जिसे बोलते हैं, हमेशा उसको वो चीज़ की आदत डालिए। आप देखिएगा फर्दर हायर स्टडीज़ में ये उसके लिए बहुत वर्कआउट करेंगे। अब आप बोलिएगा कि ये ब्रेक टाइम क्या होता है। ब्रेक टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जिस वक्त बच्चा कुछ ना करे। कुछ ना का मतलब कुछ ना, वो आराम से बैठा रहे। अगर उसका दिल कर रहा है म्यूज़िक सुनने का तो थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाने की आदत डालिए। अगर उसका दिल कर रहा है कोई कलरफुल बुक पढ़ने का तो उसको बुक पढ़ने दीजिए। वो टाइम हाफ एन आवर उसी का हो। आप इसे हाफ एन आवर भी कर सकते हैं, आप इसे 1 आवर भी कर सकते हैं। मतलब ब्रेक टाइम बच्चे के अंदर हमेशा डालिए। इससे क्या होता है, फर्दर जब बच्चा पढ़ता है हायर क्लासेस के अंदर तो उसे एक प्रैक्टिस रहती है कि हमें इतना देर पढ़ने के बाद एक ब्रेक लेना है। ब्रेक टाइम बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त वो पीस ऑफ माइंड में रहता है, वो अपने अंदर के डेवलपमेंट निकाल सकता है, अपने अंदर की सोच को बाहर ला सकता है। ये ब्रेक टाइम बच्चे की प्रैक्टिस में रहने से उसकी स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करता है और उसे कंसंट्रेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है, चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑफिस में मैनेजमेंट्स में एक ब्रेक टाइम होता है, एक काम टाइम होता है। इसलिए ये बनाया जाता है जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हों, जो भी वहाँ लोग हों, वो पीस ऑफ माइंड से अपना काम कर सकें। इसलिए हमेशा बच्चे को थोड़ा ब्रेक टाइम दीजिए। जब सब कुछ हो जाए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे को अब तुम्हारा ब्रेक है, अब तुम जाके आराम से बैठो। आराम से बैठने का मतलब है उस वक्त आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस वक्त वो अपना काम, अपना अगर म्यूज़िक सुनना चाहता है तो म्यूज़िक सुने, अपना अगर टीवी देखना चाहता है टीवी देखे, अगर अपनी ड्राइंग करना चाहता है ड्राइंग करे। अगर वो कुछ भी करना चाहता है उस टाइम में आप उसे इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा बच्चे के अंदर एक ब्रेक टाइम डेवलप कीजिए। हमेशा अपने बच्चे के अंदर इमोशंस को डेवलप करने की आदत डालिए और साथ में उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आदत डालिए। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार बच्चे आते हैं अपने गार्जियंस के पास, कंप्लेन करते हैं मुझे उसने मार दिया। गार्जियन सुनते हैं और उसके हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कभी मत कीजिए। बच्चे के अंदर हर चीज़ के लिए इमोशनल होना चाहिए। अगर उसके पास कोई सॉफ्ट टॉय है और वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको वो जब लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो आप देखिएगा कि आप उसे बताइए देखो क्रोकोडाइल वहाँ गिरा हुआ है, वो रो रहा है, जाओ उसको उठा के लेकर आओ, तो वो उसको उठा के लेकर आएगा, उसे पुचकारेगा, उससे इमोशनल अटैचमेंट होगी। बच्चे के अंदर इमोशंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को इमोशनली डेवलप करेंगे तो देखिएगा वो अपने इमोशन एक्सप्रेस करने लगेगा। आज के वक्त में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चों के इमोशंस समझते ही नहीं हैं। आप शुरू से ये हैबिट डालिएगा अपने बच्चे को अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए, अपने इमोशंस को डेवलप करने के लिए, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए। तो आप देखिएगा कि बच्चा आपसे हर छोटी बड़ी बात बोलेगा। आप देखिए बच्चा कभी चोट लगता है तो सबसे पहले मम्मी पापा के पास आता है, मुझे चोट लग गई। तो उससे पूछिए कैसे चोट लगी बेटा, कहाँ चोट लग गई,
कैसे गिर गए, किस चीज़ से लग गई। बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, बच्चे गार्जियंस के पास आते हैं और गार्जियंस बोल देते हैं ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा मत कीजिए। बच्चा आपके पास इमोशनली अटैच होकर आता है, उसको उस इमोशंस को समझिए, उस इमोशंस को डेवलप होने दीजिए। बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, कभी आता है मेरी आज पेंसिल स्कूल में गुम गई, उससे पूछिए कैसे गुम गई, कौन ले लिया, तुमने दी या कोई ले लिया। तुमने अगर गिफ्ट कर दी तो फिर कल ले लेना, अगर गुम गई तो कोई बात नहीं, हम एक नई पेंसिल दिला देंगे, लेकिन अब नहीं घुमाना। बच्चे के अंदर ये प्रैक्टिस, इमोशंस डालना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन एक्सप्रेस करने की आदत डालने से बच्चा बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, हर छोटी बड़ी बातें आपसे शेयर करता है। फिर क्या होता है, आप अपने बच्चे के साथ अटैच हो पाते हैं, आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं। बच्चे का इमोशंस आपको, उसके अंदर क्या चल रहा है ये बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस जब करता है तो वो अपने अंदर की फीलिंग्स आपको बताता है, और जब वो आपको अपनी अंदर की फीलिंग्स बताता है तो आप ये समझ पाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चे को इमोशनल एक्सप्रेस करने की आदत ज़रूर से ज़रूर डालिए। कोई भी बात है उसे वो क्लियरली आपको समझा सके। अब गार्जियंस के लिए 3 चीज़ें गार्जियंस को हमेशा करना चाहिए। एक, गार्जियन को लिसनिंग हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। बच्चा जब भी उन्हें कुछ बोले उसे कान खोल के सुनना चाहिए। दूसरी बात ये, गार्जियंस बच्चे से हार्शली कभी भी बिहेव ना करें। ज़ोर आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में बच्चे से कभी बात ना करें। एकदम कंफर्टेबली बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। हार्शली बच्चे से बात करने से वो आपसे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ के लिए बच्चे के साथ ज़िद मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चे के साथ ज़िद करेंगे तो बच्चा आपके साथ ज़िद्दी हो जाएगा, और जब बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा तब आप कोई चीज़ें चेंज नहीं कर पाएगी। ये 3 चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। बच्चे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहेगी, बच्चे को देखिएगा उसके अंदर का सोशल स्किल डेवलप हो रहा है, और बच्चा धीरे धीरे अपने स्कूल में, अपनी क्लासेस में अच्छा इम्प्रूव करने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप गार्जियन हैं, वो बच्चा है। गार्जियन हमेशा बच्चे को सिखाता है, इसलिए आप जैसा अपने बच्चे को सिखाएंगे वही आपका बच्चा सीखेगा। तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, उसे भी सिखाइए। आप खुद अपने बच्चे के टीचर हैं, इसलिए आप बेटर जानते हैं अपने बच्चे के बारे में। एज अ यूट्यूबर मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। एज अ व्यूअर आप मेरी सजेशन को सुने, इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चे की लाइफ में डालें। ये सारी चीज़ें कभी भी 1 महीने या 2 महीने में बच्चे के अंदर नहीं आ सकती, इसको धीरे धीरे करके डेवलप किया जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप इस रूटीन को मेंटेन करने का, इस प्रोसेस को, इस हैबिट्स को मेंटेन करने का। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब ये हैबिट बच्चे के अंदर आ जाएगी तब आप देखिएगा आप एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। बच्चा आपका एक हैबिट सीख चुका है, बच्चा आपका एक नेचर सीख चुका है, एक अलग बिहेवियर करने लगा है। चलिए, तो फिर आज के लिए यही सब कुछ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हर फ्राइडे हम अपना वीडियो डालेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।